ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे। श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 17वां अध्याय और दूसरा नंबर श्लोक का आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वृषं मृणाल धवलं मेहन्तं इव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन छिदन्तं शुद्रतादितं। वृषं मृणाल धवलं मेहन्तमिव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन छिदन्तं शुद्रताडितं। वृषं मृणाल धवलं मेहन्तम् इव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन छिदन्तं शुद्रताडितं। वृषं मृणाल धवलं मेहन्तमिव बिभ्यतं वेपमानपदैकेन छिदन्तं शुद्रताडितं। वृषं मृणाल धवलं मेहन्तमिव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन छिदन्तं शुद्रताडितं। पढ़िए प्रभु। वृषं मृणाल धवलं मेहन्तम् इव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन छिदन्तं शुद्रताडितं।
शब्दार्थ। वृषम बैल को, मृणाल धवलम श्वेत कमल के समान सफ़ेद, महंतम पेशाब करता, इव मानो, बिभ्यतम अत्यधिक डरा हुआ, वेपमानम कांपता हुआ, पदा एकेन एक ही पैर पर खड़ा, सिदंतम डरा हुआ, शूद्र ताड़ितम शूद्र द्वारा मारे जाने से, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। बैल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। वो उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। तो आप लोग अपना वाणी से दोहरा सकते हैं। बैल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। वो उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। तात्पर्य। कलयुग का दूसरा लक्षण यह है कि धर्म के नियम जो श्वेत कमल के समान निष्कलुष तथा श्वेत है, उन पर इस युग के असंस्कृत शूद्र जनों का आक्रमण होगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये कलयुग का एक लक्षण क्या है कि जो धर्म के नियम वो श्वेत कमल के समान निष्कलुष है, मतलब कोई कलमश नहीं है उसमें, तथा श्वेत है। उस पर क्या होगा? इस युग के असंस्कृत शूद्र जनों का आक्रमण होगा। तो ये स्वाभाविक है कलयुग में, है ना। जो धर्म के प्रचार करेंगे, जो सही धर्म का प्रचार करेंगे, तो उसके ऊपर क्या होगा? आक्रमण होगा। भले ही वे ब्राह्मण या क्षत्रिय पूर्वजों की संतानें हों, लेकिन समुचित शिक्षा तथा वैदिक वाङ्मय की संस्कृति के अभाव में ऐसे शूद्र तुल्य लोग धार्मिक नियमों की अवहेलना करेंगे और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसे लोगों से भयभीत रहेंगे। तो हो सकता है कि वो ब्राह्मण या क्षत्रिय परिवार में हो, जिस प्रकार हम आजकल देखते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे? समुचित शिक्षा तथा वैदिक वाङ्मय की संस्कृति के अभाव में, क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो इसी कारण वो क्या करेंगे कि ऐसे शूद्र तुल्य लोग, मतलब हो सकता है कि वो ब्राह्मण परिवार में होंगे, लेकिन होंगे क्या? वो शूद्र ही होंगे। धार्मिक नियमों की अवहेलना करेंगे और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसे लोगों से भयभीत रहेंगे। नशा करेंगे, मांसाहार करेंगे, और जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, वो ऐसे लोगों से भयभीत रहेंगे। वे अपने को किसी भी धर्म की अनुयायी न होने की घोषणा करेंगे और कलयुग में धर्म रूपी निर्मल बेल को ही मारने के लिए अनेक वाद तथा संप्रदाय उत्पन्न होंगे।
बहुत सारे संप्रदाय उत्पन्न हो जाएंगे। ये सब मतलब वो सब दिख रहा है आजकल ना, है कि नहीं? कई प्रकार के। एक एक संस्था ऐसा है कि वो कहता है कि भगवत गीता जो है भगवान कृष्ण नहीं कहे हैं, वो शिव जी कहे हैं। है कि नहीं? तो और लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, है ना? आज देखा जाए तो सबसे बड़ा पद में है जो, वो भी फॉलोअर है उनके। राज सत्ता को धर्म निरपेक्ष तथा किसी विशेष धार्मिक सिद्धांत से रहित घोषणा किया जाएगा, जिसको बोलते हैं सेक्युलर, है ना? जिसको इंग्लिश में प्रोपाज लिख रहे हैं, वहाँ पे सेक्युलर कह रहे हैं। तो क्या है धर्म निरपेक्ष? मतलब धर्म निरपेक्ष का मतलब ये है कि बस हम हिंदू मंदिरों में नहीं जाएंगे और हिंदू का जो रीति रिवाज को फॉलो नहीं करेंगे, और नहीं करके क्या करेंगे मुसलमान, है ना, मुसलमान या क्रिश्चियन, उन लोगों का जो रीति रिवाज को फॉलो करेंगे, है ना? तो ये हो गया क्या? धर्म निरपेक्ष। मतलब हिंदू में जाएंगे तो वो जाते वो तो हिंदू हो जाएगा, बाकी सब में जाएंगे तो धर्म निरपेक्ष हो गया। तो इसी प्रकार ये चलेगा। किसी विशेष धार्मिक सिद्धांत से रहित घोषित किया जाएगा, फलस्वरूप धर्म के प्रति पूरी उपेक्षा बरती जाएगी। नागरिक मनमाना कर्म करने के लिए स्वतंत्र होंगे और वे साधु शास्त्र तथा गुरु का सम्मान नहीं करेंगे, साधुओं को मार डालेंगे। एक समय में तो हुआ था, मतलब बहुत सारे जो वहाँ पे अयोध्या में बहुत सारे जो राम सेवक है उनको मार दिया गया था, मास किलिंग हुआ था, साधुओं का गोली चला था। और उसी प्रकार पार्लियामेंट में भी कुछ साधु वो भी जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको भी गोली चला दिया गया था, है ना? और शास्त्र तो देखा ही जा रहा है कैसे शास्त्र को जलाया जा रहा है, कहीं पे, है ना, कहीं पे डस्टबिन में फेंका जा रहा है। और गुरु का सम्मान नहीं करेंगे। एक पांव पर खड़ा बैल इस बात का संकेत है कि धर्म के नियम क्रमशः विलुप्त हो रहे हैं और धार्मिक नियमों का आंशिक अस्तित्व भी अनेक अवरोधों से संशयपूर्ण रहेगा, मानो वो किसी समय लड़खड़ा कर गिरने वाला हो। तो बाकी सब तो हट ही गया है, सिर्फ सत्यता, जो सत्यता का जो पैर है उसी के ऊपर धर्म खड़ा है, और वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो भी कटता जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें बता रहे हैं कि कैसे कलयुग में क्या क्या होगा। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का थोड़ा सा अगर हम ओवरव्यू लेंगे, सॉरी, अभी प्रश्न पूछने का समय नहीं है, प्रश्न लास्ट में पूछा जाता है।
तो ये जो 17 नंबर चैप्टर है कि सीइंग द कंडीशन ऑफ अर्थ एंड धर्मा, परीक्षित महाराज चैस्टाइजेस कली, कली को जो है दंड देते हैं और कुछ उपहार भी देते हैं पृथ्वी और जो है धर्म की कंडीशन को देखते हुए। महाराज परीक्षित being an ideal king appropriately chastises Kali, discusses the cause of suffering of cow and bull, expertly gives residence to the ironically surrender Kali, glorious rule of परीक्षित महाराज। तो ये परीक्षित महाराज जो है बहुत एक्सपर्टली उन्होंने क्या किए कि गाय और धर्म को बचा रहे हैं और साथ साथ कली को भी जो है उन्होंने आश्रय देते हैं इसमें। कौन सा था? ये था। तो इसमें जो है टोटल 4 सेक्शन है, पहला से 16 श्लोक तक। महाराज परीक्षित बीइंग एन आइडियल किंग एप्रोप्रिएटली चास्टाइजेस कली। तो 1 से 16 तक महाराज क्या कर रहे हैं, परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं कि एज ए आदर्श राजा होते हुए उन्होंने कली को दंड दे रहे हैं। और 17 नंबर से 27 नंबर तक महाराज परीक्षित डिस्कसेस द कॉज ऑफ सफरिंग ऑफ काउ एंड द बुल धर्मा। परीक्षित महाराज वो डिस्कस करते हैं कि ये जो पृथ्वी और धर्म है उनको सफरिंग क्यों मिल रहा है। 28 से 41 नंबर तक महाराज परीक्षित एक्सपर्टली गिव्स रेसिडेंस टू द आयरनिकली सरेंडर कली। कली जो है वो क्या करता है, सरेंडर करता है। तो सरेंडर करता है तो महाराज परीक्षित क्या करते हैं, उसको जो है शरण देते हैं। और 42 से 45 नंबर श्लोक तक परीक्षित महाराज जी का बताया गया है कि कैसे उनका जो बहुत सुंदर उनका जो शासन था। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो है ये चैप्टर का ओवरव्यू था। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द रूलिंग After explaining the ruling of Parikshit, Suta Goswami is explaining the events leading to his renouncing kingdom। तो 18 नंबर आ गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे कली का क्या लक्षण है और कलयुग में कैसे कैसे जो धर्म के ऊपर कुठारघात होगा, सही धर्म के ऊपर, और धर्म के नाम पर कई प्रकार के वाद और कई प्रकार के संप्रदाय सृष्टि होंगे और जो कि बल्कि वो जो धर्म को जो है क्या करेंगे, पल्यूट करेंगे। तो इसी कारण इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि हम कैसे जो है प्रचार करें, है ना। प्रचार ही सार है कि नहीं। और हालांकि कलयुग में ये सब लक्षण है, लेकिन इसी में भी कलेर दोष निधे राजन अस्तिय को महान गुण। फिर भी इसमें क्या है, एक महान गुण है जो कि हम भगवान जी का नाम लेकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र को अगर हम जपते हैं और भगवान जी की जो हमारे जो प्रभुपाद जी के ये जो ग्लोरियस मूवमेंट है, हमारा ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय है, इसमें अगर हम भक्ति करते हैं तो हम आसानी से जो है भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में चर्चा है कि कैसे जो देवता लोग भी वो तरसते हैं इस कलयुग में आने के लिए। ये कलयुग में आकर मनुष्य जन्म पाकर
वो उनको भी भक्ति करने के लिए, क्योंकि इतना सिंपल, मतलब कलयुग में क्या कर दिया गया, ग्रेस मार्ग दे दिया गया, है ना। बाकी युग में क्या था, बहुत ही टफ था, है ना। जैसे सतयुग में हजारों हजारों साल तक लोग ध्यान में बैठते थे, उसमें भी कई बार फेल्योर हो जाते थे। त्रेता युग में यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, और द्वापर युग में बड़ा बड़ा विग्रहों का सेवा करते थे, और कलयुग में तो ये सब कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए कलयुग में क्या कर दिया गया, ग्रेस दे दिया गया, है ना। जैसे एग्ज़ाम में कई बार होता है ना कि 20-22 मार्क रखा तो इंग्लिश में पास कर दिया जाए ग्रेस देकर। तो ये जो ग्रेस दे दिया गया, इसके कारण देवता लोग भी तरसते हैं, कहते हैं अरे बाप रे, कितना आसान बना दिया गया, और हमारे सामने ही ये लोग सब भगवत धाम जा रहे हैं और हम यहाँ पे फंसे पड़ेंगे, है ना। तो इसमें जो है श्रीमद् भागवतम में कहा जा रहा है, एतदेव हि देवा गायन्ति अहो अमीशां किं कारी शोभनम प्रसन्न एषां स्वदूत स्वयं हरिः यर्जन्मे लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंदे से वैक्यम सुरहा ही नः। कह रहे हैं कि सिंस द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज सप्लाइम पोजिशन ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, ऑल द डेमिगॉड्स इन द हेवन स्पीक इन दिस वे। क्या कह रहे हैं कि जो इस प्रकार का देखकर देवता लोग ऐसे कह रहे हैं, हाउ वंडरफुल इट इज़ फॉर दिस ह्यूमन बींग्स टू हैव बीन बॉर्न इन द लैंड ऑफ भारतवर्ष। कितने भाग्यशाली है ये लोग, जो है क्या कहाँ जन्म हुए हैं, भारतवर्ष में जन्म हुए हैं। They must have executed pious acts of austerity in the past, or the Supreme Personality of Godhead Himself must have been pleased with them. Otherwise, how could they engage in the devotional service in so many ways? Or we demigods can only aspire to achieve human births in Bharatvarsh to execute devotional service, but these human beings are already engaged there. तो देवता लोग कह रहे हैं हम तो सिर्फ यही आशा कर सकते हैं कि भारतवर्ष में हमारा जन्म हो जाए और हम भक्ति में लग पाए, लेकिन ये मनुष्य जो है क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी भारतवर्ष में जन्म होकर भक्ति में लगे हुए हैं। इसका मतलब उन्होंने हमसे ज़्यादा पुण्य किए होंगे, ऐसे देवता लोग सोच रहे हैं, है ना। फिर किम दुष्करैनः क्रतुभिस्त प्रव्रयते दीना देभेर्वा द्युज येन फल्गुना न यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति प्रमुष्ठा तिशयेन्द्रियोत्सवात्। After performing the very difficult task of executing Vedic ritualist sacrifices, undergoing austerities, observing vows, and giving charity, we have achieved this position as inhabitants of heavenly planets. But what is the value of this achievement? Here we are certainly very engaged in material sense gratification, and therefore we can hardly remember the lotus feet of Lord Narayan. Indeed, because of our excessive sense gratification, we have almost forgotten his lotus feet. कह रहे इतने सारा हम जो किए थे, है ना, वैदिक मतलब कर्मकांड ये सब किए थे, तपस्या किए थे, व्रत किए थे, दान किए थे, इसलिए हम लोग क्या बने हैं, स्वर्ग के देवताएं बने हैं। लेकिन ये सबसे क्या फ़ायदा? क्यों? क्योंकि हम तो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, और शायद ही हम कभी जो है भगवान जी का चरणों को स्मरण कर पा रहे हैं। मतलब देखा जाए तो हमने तो भगवान के चरणों को भूल ही चुके हैं। फिर कह रहे हैं A short life in the land of Bharatvarsh is preferable to a life achieved in Brahmalok for millions and billions of years, because even one is elevated to Brahmalok, he must return to repeated birth and death. Although life in Bharatvarsh in a lower planetary system is very short, one who lives there can elevate himself to full Krishna consciousness and achieve the highest perfection even in this short life by fully surrendering unto the lotus feet of the Lord. Thus one attains the Vaikuntha Lok, where there is neither anxiety nor repeated birth in a material world.
कह रहे हैं कि मटेरियल बॉडी, कह रहे हैं कि भारतवर्ष में थोड़ा सा भी अगर समय मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है ब्रह्मलोक में रहने से। एग्जाम्पल आता है किसका? खटवान महाराज जी का, है ना। खटवान महाराज जो है उन्होंने कई सालों तक उन्होंने जो है देवासुर संग्राम में देवताओं को सपोर्ट किए, हेल्प कर रहे थे। और क्या हुआ कि जब देवासुर संग्राम खत्म हो गया तो अब देवता लोग कहे कि हम बहुत आपसे प्रसन्न हैं, आप पूछिए कि आपको क्या चाहिए, आपको हम वरदान देना चाहते हैं। लेकिन खटवांग महाराज जो बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कहा पहले ये बताओ मेरा आयु का कितना समय बाकी है। बोले आपका आयु का तो सिर्फ 3 मिनट बचा है। बोले 3 मिनट बचा है तो मुझे जल्दी भूलोक भेजो। मैं यहाँ पे भक्ति नहीं कर पाऊँगा। तो उनको तुरंत भेजा गया, कहाँ पे? भूलोक में भेजा गया। और भूलोक में उन्होंने जो है भगवान जी के चरणों में जो चरणों को स्मरण किए और सीधा वैकुंठ धाम चले गए। है कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा समय भी भारतवर्ष में वो ज़्यादा बेहतर कहाँ से है? ब्रह्मलोक से है। है कि नहीं? हालांकि कह रहे हैं कि बहुत शॉर्ट है। वैसे तो देखा जाए देवता लोगों के लिए मनुष्य का जो आयु है वो मच्छर जैसा लगता होगा उन लोगों को, है कि नहीं? हमें जैसे मच्छर लगता है, यार कैसे एक दिन में जन्म भी होता है, बढ़ भी जाता है, शादी ब्याह भी कर लेता है, बच्चे भी पैदा कर लेता है और मर भी जाता है मच्छर। तो इसी प्रकार देवता लोगों को हालांकि मनुष्य का आयु ऐसा लग रहा होगा, लेकिन कह रहे हैं कि फिर भी जो है उतने समय में भी वो क्या कर सकते हैं? भगवान की कृष्ण भावना में तो हो सकते हैं और हाईएस्ट परफेक्शन को जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो भगवान जी के शरण, भगवान के चरणों में समर्पित होने के लिए वो अच्छा जगह है और वैकुंठ लोग जा सकते हैं। An intelligent person doesn't take interest in a place, even in the topmost planetary system, if the pure Ganges of topics concerning the Supreme Lord's activities doesn't flow there. If there are not devotees engaged in service on the banks of such a river of piety, and if there are no festivals of Sankirtan Yagya to satisfy the Lord, especially since Sankirtan Yagya is recommended in this age. कह रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उस जगह में नहीं रहना चाहेगा जिस जगह में भगवान के लीला रूपी कथा का गंगा ना बहती हो। इफ देयर आर नॉट डिवोटीज और उस नदी के तट पर अगर भक्त लोग जो है वो सेवा नहीं करते होंगे, भगवान जी की सेवा नहीं करते होंगे, है ना। और उस जगह में जहाँ पे संकीर्तन यज्ञ नहीं हो रहा हो भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस जगह में एक बुद्धिमान व्यक्ति वो कभी भी रहना नहीं चाहिए चाहेगा, जो कि हो सकता है कि ब्रह्मलोक भी क्यों ना हो, है कि नहीं। इसीलिए तो भगवान ने कहा कि ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कह रहे कि मैं वैकुंठ में भी रहना पसंद नहीं करूँगा अगर वैकुंठ में क्या नहीं होगा? हरि कथा नहीं होगा, भगवान जी का मतलब लीला गुण नाम का कथा नहीं होगा। और योगियों के हृदय में भी नहीं रहूँगा। कहाँ रहूँगा? मद्भक्ता यत्र गायति, जहाँ पे मेरे भक्त मेरी कथाओं को जो है कथा करते होंगे तो उस जगह में मैं रहना पसंद करूँगा। भारतवर्ष offers the proper land and circumstances in which execute devotional service which can free one from the results of jnana and karma, jnana karmadi anavritam. If one obtains a human body in the land of Bharatvarsh with clear sensory organs and which
which to execute the Sankirtan Yag. But in spite of this opportunity, he doesn't take to devotional service. He certainly like liberated forest animals and birds that are careless and are therefore again bound by a hunter. अगर भारतवर्ष में जो है, भारतवर्ष बहुत अच्छा है भक्ति, भगवान की प्रेममयी भक्ति करने के लिए, लेकिन अगर कोई ऐसा भारतवर्ष में जन्म होकर वो अगर संकीर्तन यज्ञ में भाग नहीं ले रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो क्या कह रहे हैं? कह रहे कि वो पशु जैसा है, पक्षी जैसा है, जो कि केयरलेस रहते हैं। कहाँ पे? जंगल में केयरलेस रहते हैं, जिनको शिकारी जो है ना, कभी भी उनको मार सकता है ना। इन भारतवर्ष देयर आर मेनी वर्शिपर्स ऑफ डेमीगॉड। जूम कट गया, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। There are many worshippers of demigods. आ गया फिर, है ना। The various officials appointed by the Supreme Lord, such as Indra, Chandra, Surya, all of whom are worshipped differently. The worshippers offer the demigods their oblations, considering the demigods part and parcel of the whole, the Supreme Lord. Therefore, the Supreme Personality of Godhead accepts these offerings and gradually raises the worshippers to a real standard of devotional service by fulfilling their desires and aspirations, because the Lord is complete and He offers the worshippers the benedictions they desire, even if they worship only part of His transcendental body. कह रहे हैं कि भारतवर्ष में कई सारे देवी देवताओं का पूजक है। किस किस का? इंद्र, चंद्र, सूर्य। लेकिन ये जो पूजा कर रहे हैं वो कंप्लीट पूजा नहीं है, ये क्या है? पार्ट पूजा है ना, जैसे अंश का पूजा कर रहे हैं। और भगवान जो है क्या करते हैं कि इस पूजा को भी ग्रहण करते हैं और उनकी आशाओं को पूरा करते हैं, और धीरे धीरे उनको वो ऐसे आशीर्वाद करते हैं ताकि धीरे धीरे वो क्या करे, जो है पूरे भगवान जी को वो पूजा कर सके, है ना। We are now living in the heavenly planets, undoubtedly as a result of having performed ritualistic ceremonies, pious activities and yajnas, and having studied the Vedas. However, our lives here will one day be finished. हालांकि हमने बहुत कुछ जो है वेद पढ़ के, दान करके इस देवलोक में आए हैं, स्वर्गलोक में आए हैं, लेकिन एक दिन तो हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे ही ब्रह्मा जी का रात होगी, सब खत्म, है ना। We pray at that time, if any merit remains from our past activities, we may again take birth in Bharatvarsh as a human beings, able to remember the lotus feet of the Lord. The Lord is so kind and that He personally comes to the land of Bharatvarsh and expands the good fortune to its people. करें कि थोड़ा सा अगर हमारा कुछ पुण्य कर्म और बचा होगा तो हम यही चाहते हैं कि हमें भारतवर्ष में जन्म मिल जाए, है ना, जहाँ पे भगवान क्या करते हैं कि लोग आते हैं और आके जो है क्या करते हैं, लीला संपन्न करते हैं। कभी आप लोग सुने हैं कि स्वर्ग में भगवान आए हैं लीला करने के लिए? कभी नहीं ना। लेकिन भगवान आते हैं तो कहाँ आते हैं? इस भारतवर्ष में आते हैं, है ना, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है तो हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारा ये जो भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, है कि नहीं।
तो यही सॉल्यूशन यही है कि अटैक तो होगा, धर्म के ऊपर तो अटैक होगा, लेकिन हमारा अगर हम प्रचार को अगर बढ़ाएंगे, है ना, प्रचार अगर हम करते रहेंगे तो क्या होगा कि, है ना, अगर हम प्रचार करते रहेंगे, कहते हैं ना कि अटैकिंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, है ना। तो अगर हम अटैक करेंगे किस माध्यम से? प्रचार के माध्यम से हम अगर अटैक करेंगे तो फिर हम जो है ये इस जो धर्म को बचा पाएंगे, है कि नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम